श्री कुंज बिहारी श्री है दास, सभी सखियों को श्री है दास। आज हम श्री मनोहर दास बाबा जी जो गोविंद कुंड में विराजमान भजन कीर्तन में मग्न रहते थे, आज उनका श्रवण करेंगे। नदिया जिला माधवपुर ग्राम के सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशुकाल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने सपना देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और उनके चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्रीहरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद श्री नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप में बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया और वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रहकर मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा महाराज का संग किया और कलना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा जी के दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की और 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमण के सेवायित श्री पाद श्री गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा और मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर और काम्यवन और नंदीग्राम में रहकर भजन भी किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्न देश प्राप्त कर गिरिराज तलहटी के गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगी। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगी। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरिनाम का जप करते रहती। अष्टकालीय श्री लीला स्मरण में सदा अभिष्ट रहते। सोते बहुत कम थे। बिछौना भी नदी के बराबर ही रखते थे। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का समा। अंत में कुछ दिनों में वह भी नहीं हुआ, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन को सेवा चलाई। अवश्य पर न मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी स्वयं व्यतीत करने लगे। बोलते बहुत कम थे। शिष्यादि करने के बाद होती थी तो अस्थिर हो जाते थे जब उनसे कोई कुछ बात करता, जिसको देखे हुए दंडवत करते। सदा आत्मनिंदा करते और किसी को चरण स्पर्श न करने देते। चरण धोते समय चरणों का जल पीकर घिसकर रज को मिला देते और वही कोई उस जल में चरणामृत के रूप में ग्रहण कर ले। इसलिए भजनादेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं थे। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मस्करी का व्यवहार करने को बाध्य होते। बाबा से कोई मस्करी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है? वह तो अधिक निंद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज की दारुण शीत पड़ी तो ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी बिछौली के सिवा और कुछ भी नहीं था। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थरथर कांपने लगा। भजन में निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया।
उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवदीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि के कुंड के स्नान करने का कारण पूछा तो वे बोले, देह बड़ा पैसाकी हो गया था, अर्थात लिहाज और रजाई मांग रहा था। इसलिए किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? तो उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांकित चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। यह एक दिन की नहीं होता। विघ्न भजन करते करते क्रमशः अंतर्ध्यान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांकिता की आवश्यकता है, वैसे ही धैर्य और सहिष्णुता की भी आवश्यकता है। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु के आसक्त हो जाने बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ी संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होता है। सन 1947 की श्रावणी शुक्ल त्रयोदशी में बाबा अप्रगट लीला में प्रवेश कर भक्तों को कंठाहार स्वरूप 2 ग्रंथों के रचना कर गए, और जो वैदितांश और नाम मालसा है। जय जय श्री राधे। सभी सखियों को जय जय श्री हरिदास।